नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के इम्पोर्टेंट पार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य जिसका नाम है साकसूद के रूप में मनाया जाता है, जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है कि धन्यवाद समारोह के रूप में मनाया जाता है कि सामुदायिक विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है कि बुआई का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों जो ये मेघालय का जो त्यौहार है जिसका नाम है साकसूद, यह मनाया जाता है बुआई के, यानी फसल की बुआई जब होती है उस समय मनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बुआई के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है, एथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है कि मिजोरम में मनाया जाता है कि नागालैंड में मनाया जाता है कि मणिपुर में मनाया जाता है? ये जो एथुरियम त्यौहार है ये मिजोरम का त्यौहार है, मनाया जाता है मिजोरम में, यानी विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? जो इको रिट्रीट फेस्टिवल है ये मनाया जाता है उड़ीसा में, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया है उड़ीसा, अगला है उत्तर प्रदेश कि आंध्र प्रदेश कि तमिलनाडु। ये जो भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा निकाली जाती है वो उड़ीसा में निकाली जाती है, जो पूरी उड़ीसा में है, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि नुआखई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का उत्सव है। कौन सा है? फसल कटाई का, यानी फसल की कटाई के समय नुआखई त्यौहार मनाया जाता है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है का त्यौहार, जिसे निम्नलिखित में से किस त्यौहार के रूप में एक दिन के बाद मनाया जाता है? यानी किसके एक दिन बाद यह नुआखई पर्व मनाया जाता है जो फसल की कटाई के समय होता है और उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? ये होली के समय मनाया जाता है कि दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है कि दशहरा के एक दिन बाद मनाया जाता है कि गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है? जो दोस्तों ये नुआखई उड़ीसा का जो पर्व है जो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है, ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है नुआखई, जो कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? ये बिहार में लगता है कि उत्तर प्रदेश में लगता है कि कहाँ लगता है? दोस्तों ये विश्व विख्यात जो हरिहर क्षेत्र का मेला है ये लगता है बिहार में। कहाँ लगता है? बिहार में। बिहार के सोनपुर में लगता है, सोनपुर में लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हरिहर क्षेत्र का मेला है इसको बोलते हैं सोनपुर का मेला। किस नाम से? सोनपुर का मेला के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि हरिहरपुर क्षेत्र जो पड़ता है सोनपुर बिहार में, वहाँ मनाया जाता है। और ये गंडक नदी के किनारे मनाया जाता है। कहाँ? गंडक नदी के किनारे। गंडक नदी है जो बिहार में है, सोनपुर में, वहाँ क्षेत्र मनाया जाता है हरिहरपुर क्षेत्र मेला, जो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, बिहार में मनाया जाता है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बाली का सफ़र यानी बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये राजस्थान में मनाया जाता है कि उड़ीसा में मनाया जाता है कि तमिलनाडु में मनाया जाता है कि केरल में मनाया जाता है? दोस्तों ये जो बाली का सफ़र यात्रा है जिसका बाली यात्रा कहते हैं, ये भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, यानी विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है कि नागालैंड में मनाया जाता है कि असम में मनाया जाता है? दोस्तों ये जो महोत्सव उत्सव है, कौन सा महोत्सव उत्सव, ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है कि गुजरात में मनाया जाता है कि राजस्थान में मनाया जाता है? ये दोस्तों जो रण उत्सव ये मनाया जाता है गुजरात में, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है,
केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की प्रमुख विशेषता है? पोंगल की है कि उगदी है कि बिहू की है कि ओणम की है? दोस्तों ये जो केरल की नाव दौड़ प्रतियोगिता है ये ओणम पर्व पे मनाया जाता है। कहाँ? ओणम। ये ओणम मनाया जाता है केरल राज्य में। केरल राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, जो कि केरल में वहाँ नाव की दौड़ कराई जाती है, ये मनाया जाता है। ये जो पोंगल त्यौहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ये जो बिहू मनाया जाता है ये असम राज्य में मनाया जाता है, असम राज्य में। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ओणम, जो कि केरल में मनाया जाता है। इस ओणम पर्व पर नाव की दौड़ कराई जाती है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि फ्लोट महोत्सव मनाए जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है कौन सा? पुडुचेरी कि कुन्नूर कि मदुरै कि कन्याकुमारी? तो जो फ्लोट महोत्सव में मनाया जाता है मदुरै, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर महोत्सव यानी गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है कि उत्तर प्रदेश कि झारखंड में मनाया जाता है? तो ये जो गंगा सागर महोत्सव है ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, यानी विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लोसांग त्यौहार मुख्य रूप से किस निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है त्रिपुरा में कि सिक्किम में कि मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में कि मणिपुर में? जो ये लोसांग महोत्सव ये मनाया जाता है मणिपुर में, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है जल्लीकट्टू क्या है? क्या एक टैग खेल है? क्या यह सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है? क्या एक प्रकार की मिठाई है? क्या एक प्रकार की जेली है? यानी जल्लीकट्टू को पूछा गया है क्या है? तो ये जल्लीकट्टू जो एक प्रकार की सांड को अपने बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है, जो मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। इसमें जो सांड से लड़ाई करवाई जाती है एक व्यक्ति की, यानी उसको सांड को उस बस में किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा। तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है, ये केरल का है कि पश्चिम बंगाल है कि राजस्थान का है कि कश्मीर का है? ये जो दुर्गा पूजा ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, यानी विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ महोत्सव मनाता है? यानी सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार कौन सा मनाता है? वो चीन मनाता है कि फिनलैंड मनाता है कि स्विट्जरलैंड मनाता है कि रूस मनाता है? दोस्तों ये जो बर्फ त्यौहार है जो विश्व का प्रसिद्ध है वो है चीन देश में। कहाँ मनाया जाता है? चीन देश में। बर्फ त्यौहार के लिए चीन देश प्रसिद्ध है, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कुंभ मेला कहाँ पर नहीं मनाया जाता है? दोस्तों 4 जगह मनाया जाता है। इलाहाबाद में मनाया जाता है, उज्जैन में मनाया जाता है और छिपरा में हरिद्वार में मनाया जाता है। और कहाँ नहीं मनाया जाता है? पुरी में कोई भी कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है, यानी विकल्प नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? ये जो क्षिप्रा नदी है यहाँ हरिद्वार में क्षिप्रा नदी नहीं जाती है। प्रयागराज में सरयू पे मनाया जाता है, यहाँ भी नहीं होगा। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। कहाँ? गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है, कुंभ मनाया जाता है यहाँ। लेकिन ये नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, यानी इसमें गोदावरी तो होगा नहीं। लेकिन क्षिप्रा किस नदी के किनारे है? ये है क्षिप्रा जो है, ये क्षिप्रा नदी का नाम है, ये है उज्जैन, उसके किनारे बसा हुआ है उज्जैन, जो कि यहाँ कुंभ मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कहा है भारतीय होली कैसे मनाई जाती है? क्या एक दूसरे को मजाक बनाकर मनाया जाता है? क्या एक दूसरे पर रंग या पानी फेंक कर मनाया जाता है? क्या दीप प्रज्वलन करके मनाया जाता है? क्या कबूतरों को मुक्त करके मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो भारतीय होली का त्यौहार है ये मनाया जाता है एक दूसरे पर रंग फेंक कर और पानी फेंक कर, यानी विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिग्मो क्या है? ये गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है कि एक प्रकार की रंगोली है कि ये भगवान शिव के नामों में से एक है? तो ये जो सिग्मो है ये गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव है, जो विकल्प नंबर ए में है
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। अगला प्रश्न पूछा गया है पूर्ण कुंभ मेला हर कितने वर्ष के बाद बारी बारी के रूप में 4 स्थानों पर मनाया जाता है। एक है प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। ये जो पूर्ण कुंभ मेला है वो मनाया जाता है हर 12 साल के बाद, और जो अर्ध कुंभ होता है अर्ध कुंभ मनाया जाता है प्रत्येक 6 माह पर, सॉरी 6 वर्ष में। यानी जो अर्ध कुंभ होता है वो प्रत्येक 6 वर्ष में मनाया जाता है, और जो पूर्ण कुंभ होता है वो प्रत्येक 12 साल के बाद मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है किस जिले में किया जाता है। ये आमेर में किया जाता है कि कोटा में किया जाता है कि अजमेर में कि बीकानेर में। तो ये जो पुष्कर है ये अजमेर में किया जाता है। ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जाएगा कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष लगेगा। तो जो अगला कुंभ मेला उज्जैन में लगेगा वो 2028 में लगेगा। यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।